राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो आज देखो हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैंने एक पैटर्न ये बना के रखा है सेम। मैंने ये पैटर्न देखो बना के रखा है सेम। यही पोशाक मैं आज आपको बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो देखो ये चोली मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देख के बना सकते हो। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और देखो मैंने इसे 2 कलर से बनाया और 3 प्लाई वूल है मेरे पास ये, और मेरे पास ये पिंक कलर है और ये येलो में ग्रीन कलर है। और मैंने इसे 9 नंबर की 10 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। तो आज यही पैटर्न और यही डिज़ाइन मैं सेम आपको बनाना बताऊंगी। और मैंने इसे देखो 9 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाकर रेडी किया है। और मैंने देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मैंने इसको 18 रो में कंप्लीट किया है। 9 नंबर की 9 नंबर की ये पोशाक है। और देखो इसकी चौड़ाई मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखो इसकी चौड़ाई मैं यहाँ से इसे रखकर नापती हूँ। तो ये मेरी कम से कम 6 इंच लंबाई है इसकी। और वैसे आप इसे देखेंगे तो ये 12 11.5 इंच का है पूरा। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखो मैं इसे अपने गोपाल जी को पहनाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये बहुत आसानी से गोपाल जी की आएगी। तो इस तरीके से हम इसकी पहले बाजू में पहनाएंगे। इस तरीके से तो देखो ये मैंने अपने गोपाल जी को पहना के दिखा दिया। और देखो इसकी चोली भी बिल्कुल फिट आई है और इसका बेस भी बिल्कुल फिट है। और ये है 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। देखो दोस्तों आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैंने ये चोली बना के रखी है और इसका लिंक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देखकर इसे बना सकते हैं। तो आज देखो मेरे पास ये 3 प्लाई वूल है, 3 धागे हैं इसमें। और मैं इसे 2 कलर से बनाऊंगी। मेरे पास ये पिंक और थोड़ा पैरेट कलर है, ये लाइट में। और मेरे पास ये 10 नंबर की क्रोशिया है और ये कैंची है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखो इसे स्लिप स्टिच करते हुए इस बाजू के नीचे तक ले आई हूँ। अब हमें यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेकर सेम जगह फिर से देखो हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया। आगे वाली चैन में भी फिर हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया, 1 और सेम जगह फिर से। फिर आगे वाली चैन में फिर से 2 बार, 1 और सेम जगह फिर से। तो हर चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो पहली रो में हम हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करें। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है।
तो देखो रो के लास्ट में हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 3, इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें हमें अपना क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ से इसे धागे को निकाल के स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच से हमने यहाँ लॉक कर दिया है और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे हम और सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने पहली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया, एक हमारी 3 की चेन थी तो इसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, आगे वाली चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर आगे वाली चेन में 1 बार और फिर आगे वाली चेन में 1 बार। तो देखो 3 चेन में मैंने 1 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम जाएंगे चौथी वाली चेन में, तो वहाँ हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम जगह फिर से। 3 चेन में सबसे पहले वाली चेन में मैंने 2 बार किया, फिर 3 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया किया है और चौथी वाली चेन में फिर 2 बार किया है डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 3 बार 3 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 बार हो गई, 2 और ये 3। फिर आई हमारी चौथी चेन, तो इसमें हमें 2 बार करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सेकंड रो है। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, 3 चेन में 1 बार और चौथी वाली चेन में जाकर 2 बार कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें सबसे पहली वाली जो चेन ली थी 3, इसकी ऊपर वाली तीसरी चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, 1 2 3 चेन ली, फिर से सेम जगह फिर डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक जगह मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हमें देखो आगे सिंगल डबल क्रोशिया करना है, मतलब एक चेन में 1 बार। तो 1 बार हुआ, 2 3 4 5 और 6। तो छठवीं चेन में हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया, 1 और सेम जगह 2 बार। तो मैंने 5 चेन में 1 बार किया और छठवीं चेन में जाकर मैंने 2 बार किया है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, 5 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और छठी चेन में जाकर 2 बार। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसकी पहली वाली जो चेन है और उसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो देखो मैंने इसके 3 राउंड प्लेन बनाए हैं, प्लेन डबल क्रोशिया से। बस अपनी डबल क्रोशिया यहाँ इंक्रीज़ की हूँ मैंने, सादा सादा इसको सीधा सीधा बुना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न चेंज करना है। चेंज करेंगे तो यहाँ देखो हम 1 2 3 4 चेन ली मैंने। 4 चेन लेकर आगे वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे ऊपर, फिर आगे वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे और ऊपर 1 चेन लेंगे। तो देखो 1 चेन लेनी है हमें और हर चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से देखो अब मैंने यहाँ 1 डबल क्रोशिया किया, ऊपर 1 चेन लिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे हम, डबल क्रोशिया की और यहाँ फिर 1 चेन ली। तो इसी तरह से इसे हम, ये हमारा 4th रो है, तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर मैं उसके बाद बताऊंगी आपको क्या करना है। तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, 1 चेन ले ली हमने। अब जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसकी ऊपर वाली चेन में डालेंगे यहाँ और इसे यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, अब यहाँ 1 2 3 4, फिर से हमने 4 चेन ली और आगे वाली ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर फिर से हम 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे यहाँ और फिर ऊपर 1 चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 चेन लेंगे, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ 1 चेन लेंगे। तो देखो ये हमारी 1 1 2 3 4, ये हमारी 5th रो है। तो
तो 5th रो में भी हमने जैसे 4th रो में किया है वैसे ही हम 5th रो में भी करेंगे। तो देखो एक चेन लेकर आगे वाली डबल क्रोशिया इसकी चेन में ऊपर डबल क्रोशिया फिर करेंगे और यहाँ एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या। तो देखो ये हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ हम एक चेन लेंगे और इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें जाएंगे हम और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, यहीं 1 2 3 4 चेन लेंगे। जैसे हमने 4th और 5th रो की हैं ऐसे ही हम इसको 6th रो को भी कंप्लीट करेंगे। आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ एक फिर से एक चेन लेंगे ऊपर, फिर आगे वाली चेन में बनाएंगे, फिर ऊपर एक चेन, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर ऊपर एक चेन। तो इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। फिर मैं इसके बाद आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखो ये हमारी 6 रो भी कंप्लीट हो गई। एक चेन ले ली हमने और यहाँ सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे लॉक करेंगे। लॉक किया, यहीं 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। जैसे हमने 4th 5th और 6th रो की है ऐसे ही हम 7th रो भी करेंगे। और देखो इसे आगे वाली डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, ऊपर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया और ऊपर एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और ऊपर हमें एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से हम 7th रो भी इसी तरह कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना। तो देखो मैंने इसे 7th रो को भी इसी तरह कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक चेन लेके और इसकी 1 2 3 तीसरी चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया हमने और यहाँ हम देखो अब फिर से पैटर्न चेंज करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 2 3 4 5। तो हमने 1 2 3 4 राउंड इसके एक एक चेन लेकर कंप्लीट किए हैं। अब हम आगे का राउंड 2 चेन लेकर कंप्लीट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ 5 चेन लिए हैं। अब आगे वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ 1 2 चेन लेंगे ऊपर, फिर आगे वाली चेन के ऊपर फिर डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन। सेम पैटर्न यही रहेगा, लेकिन जहाँ हम एक चेन लेते थे वहाँ हमें अब 2 चेन लेनी है और इसी तरह से हम इसे 8th रो को कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये 8th रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने 2 चेन ऊपर की हैं और अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यहाँ एक चेन देखो हमने ले ली है और एक और चेन लेंगे और यहाँ इसकी 1 2 3 तीसरी चेन में इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे हम। लॉक किया और यहाँ फिर 1 2 3 4 5 चेन ली हमने। फिर देखो इसकी आगे वाली जो डबल क्रोशिया इसके अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया पर फिर डबल क्रोशिया करेंगे और ऊपर हमें 2 चेन लेनी है। तो ये हमारी 9th रो है। तो जैसे हमने 8th रो कंप्लीट किया है सेम वैसे ही हम इसे 9th रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना। तो इसकी देखो हमारी 9th रो भी इसी तरह कंप्लीट किया मैंने। अब देखो इसे हम 1 2 3 तीसरी चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, यहीं 1 2 3 4 5 चेन ली और आगे वाली ये डबल क्रोशिया इसकी चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे, फिर 2 चेन 1 2, फिर आगे वाली चेन डबल क्रोशिया इसकी चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन। तो देखो ये हमारी 10th रो है और इसके बाद मैं 11 रो तक इसे कंप्लीट करूँगी। एक हमारी ये 10th और इसके बाद और एक
सेम यही पैटर्न मैं यूज़ करूँगी और मैं इसके बाद ये और इसके बाद एक और रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखो ये मेरी 11 रो है। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें डालेंगे इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया। अब देखो यहाँ फिर हम अपना यहाँ पैटर्न चेंज करेंगे थोड़ा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 चेन ली मैंने और इसकी आगे वाली चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया हम करेंगे। फिर देखो 1 2 3 चेन लेंगे हम और फिर से हम आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो मैंने इसे एक 2 3 4 5 6 7 इसकी 7 रो मैंने मतलब 1 2 3 रो तो मैंने इसकी एक एक चेन से की थी और फिर 3 4 रो मैंने इसकी 2 2 चेन से की हैं। अब हम 3 चेन लेंगे ऊपर। तो देखो यहाँ हमें फिर से 3 चेन लेनी है 1 2 3। तो ये हमारी 12 रो है तो हमें इसमें 3 चेन लेनी है। अब आगे वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे। फिर देखो 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन ली, फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 2 की जगह हमें 3 चेन लेनी है ऊपर और आगे वाली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया करना। तो इसी तरह से 12 रो को हम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखो ये हमारी 12वीं रो भी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ हम इसे तीसरी चेन में जाकर इसे यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं इस धागे को हम कट करेंगे। अब हमें अपना यहाँ ये पिंक कलर लगाना है। तो यहाँ से मैं इसे जॉइंट करती हूँ जहाँ से मैंने इसे कट किया है। तो देखो अब हम यहाँ चेन लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 चेन ली मैंने। आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो 3 बार हमें 2 चेन लेनी है। तो एक बार देखो हो गई हमारी 3 बार 3 चेन 1 डबल क्रोशिया और 2 बीच में गैप और 1 2 ये दूसरी बार है हमारा 2 चेन का। तो आगे वाली डबल क्रोशिया पर फिर डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर से हम 2 चेन लेंगे। तो ये हमारी तीसरी बार है। फिर आगे वाली डबल क्रोशिया पर फिर डबल क्रोशिया करेंगे हम। तो देखो 3 बार 1 2 3 बार मैंने 2 चेन लिए। अब हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है ऊपर 1 2 3। फिर आगे वाली डबल क्रोशिया पर फिर डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमें 3 बार 2 चेन लेनी है और चौथी बार हमें 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आगे का पैटर्न आपको बताती हूँ इसे कंप्लीट करके। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसकी 1 2 3 तीसरी चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करके अब हमें इसके जो 3 चेन का गैप है इसके अंदर जाना है हमें और यहाँ एक डबल क्रोशिया करनी है और यहाँ एक और। अब हमें क्या करना है, ये से भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। एक चेन ले ली हमने ऊपर। अब हमें क्या करना है, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया और फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया। फिर देखो ये 3 चेन का गैप है आगे 2 चेन का, सॉरी। इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है 1 2
और ये 3, फिर ये आगे गैप है, फिर से हम इसमें 1 2 3 चेन। तो 3 डबल क्रोशिया हमें ये जो गैप है इसमें हमें बनानी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर बताओ। अब देखो से हमें यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक करेंगे और यहाँ इस धागे को हम कट कर दें। फिर से हम अपना येलो ग्रीन कलर लगाएंगे। तो जहाँ से हमने इसे कट किया है वहीं जाकर इसे जॉइंट करेंगे हम इस कलर को। और यहाँ एक चेन ले ली हमने। एक चेन लेकर सेम जगह फिर से हम एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक बार हो गई हमारी। आगे वाली चेन में 2 3 4 5। देखो 5 बार मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हमें देखो 1 2 3 4 चेन ली हमने। अब हमें नीचे चेन छोड़नी है। तो 1 2 3 और इसकी चौथी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक बार होगा और ये 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। फिर से 1 2 3 4 चेन। फिर से हम डबल को नीचे चेन छोड़ेंगे 1 2 3 और इसकी चौथी वाली चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 और ये 5। फिर से 1 2 3 4। फिर से हम 3 चेन छोड़ेंगे चौथी वाली में, फिर से हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 5 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन लेनी है हमें, नीचे 3 चेन स्किप करनी है, चौथी वाली में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है और फिर से हमें 5 बार करना है। फिर हमें 4 चेन लेनी है, नीचे 3 चेन स्किप करनी है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने ये 4 चेन ली हैं। अब हमें इसकी आगे वाली चेन में जाकर इसे जॉइंट करना है। स्लिप स्टिच से जॉइंट किया और अब देखो हमारे पास 1 2 3। तो 3 ये जो डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है हमारे पास। तो एक हमारी ये हो गई, ये 2 और ये 3 चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब ये जो हमारा गैप है 4 चेन का, इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। एक बार किया, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 8 बार मैंने इसमें डबल क्रोशिया किया है। अब देखो हमें क्या करना है। ये जो हमारे पास 5 सिंगल डबल क्रोशिया है ना, तो इसमें हमें पहला वाला ये स्किप करना है और इसकी 1 2 3। तो ये वाला हम स्किप करेंगे, ये वाला स्किप करेंगे और यहाँ से हम इसे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक मतलब 3 सिंगल क्रोशिया में 3 बार हमें
सिंगल क्रोशिया करना है। पहला और लास्ट वाला हमें स्किप करना है। बीच के जो 3 हैं इनमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 5 सिंगल क्रोशिया थी ना हमारे पास पिछले राउंड में, तो उसमें से हमें 3 में करना है। तो देखो 3 में किया मैंने। अब ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। तो 2 बार डबल क्रोशिया हो गई, 3 4 5 6 7 8। तो देखो 8 बार डबल क्रोशिया किया है हमने। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो 5 सिंगल क्रोशिया है हमारे पास इस तरीके की, तो देखो पहली वाली हमें स्किप करनी है, ये वाली, और लास्ट वाली हमें स्किप करनी है। जो 3 है इसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो एक बार हुआ, आगे 2 और ये 3। तो पहली हमने स्किप किया, लास्ट वाली हम स्किप करेंगे। अब ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से 8 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 5 जो सिंगल क्रोशिया हैं उनमें हमें पहली और लास्ट वाली स्किप करनी है। बीच की जो 3 हैं उनमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। और जो 4 चेन का गैप है इसमें हमें जाकर 8 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना। अब देखो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो देखो जॉइंट हम इसे यहाँ करेंगे सबसे पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच से। अब ये देखो हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया की थी, इसकी बीच वाली में जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया हम करेंगे। अब देखो ये जो 8 डबल क्रोशिया हैं इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो पहली वाली में डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में, फिर डबल क्रोशिया में, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे तीसरी वाली डबल क्रोशिया में, फिर एक चेन, फिर इसकी चौथी वाली डबल क्रोशिया में, फिर एक चेन, फिर 5वीं डबल क्रोशिया में, फिर एक चेन लेंगे, 6वीं, एक चेन। अब ये इसकी 7वीं डबल क्रोशिया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। एक चेन ली हमने। अब ये इसकी एक चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी जो तीसरी वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है बीच वाली में, और फिर से हमें यहाँ अपना वर्क स्टार्ट करना है। देखो आगे से करेंगे फिर। तो ये पहली वाली डबल क्रोशिया, इसकी चेन में जाएंगे। तो यहाँ देखो एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, एक हो गई, 2, फिर एक चेन। तो हर डबल क्रोशिया पर हमें एक एक डबल क्रोशिया अपना करना है और एक चेन लेनी है ऊपर, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन ली हमने, फिर आगे वाली, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया करेंगे आगे वाली में, एक चेन, फिर आगे वाली पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर आगे वाली। तो देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हैं और 8 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लिया मैंने। फिर देखो हम ये जो हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया हैं इनमें हमें बीच वाली, पहली और लास्ट वाली में नहीं,
बीच वाली जो है दूसरे नंबर की, उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना और फिर से हम इसी तरह वर्क करेंगे। देखो ये पहली डबल क्रोशिया की चैन है, इसमें जाएंगे हम और यहाँ एक डबल क्रोशिया किया, एक चैन ली, फिर आगे वाली में फिर से डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर आगे वाली में फिर से डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे ऊपर। हर डबल क्रोशिया पर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है और ऊपर एक चैन लेनी है हमें। फिर आगे वाली में करेंगे, एक चैन लेंगे, फिर एक चैन। अब ये हमारी लास्ट वाली है, तो इसमें हमें देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारी लास्ट है, इसमें हमें फिर से करना किया। अब देखो ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया हैं, तो बीच वाली में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हमें अपना वर्क ये करना है, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, और ये जो 3 सिंगल क्रोशिया हैं इनकी बीच वाली में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस वर्क को पूरा करते हैं, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है, इसे हमें यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करना है। यहाँ लॉक किया और एक चैन लेंगे और इस धागे को हम यहीं कट करेंगे। इसे हम इस तरीके से आगे जो करेंगे वर्क, उसमें इस धागे को जॉइंट कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से मेरी ये डिजाइन बनकर रेडी है। अब हमें इसमें फिर से पिंक कलर लगाना है अपना। तो ये मेरे पास पिंक कलर है और यहाँ से हम इसे, तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से इसे जॉइंट करना है। तो मैंने यहाँ से इसे कट किया था, तो हम इसे यहाँ से जॉइंट करते हैं, इसे हम बाद में जॉइंट करेंगे यहाँ से। तो ये जो पहली यहाँ से इसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इसे हम जॉइंट कर देंगे। ये आगे वाले में सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ 1 2 3 चैन ली, 3 चैन लेकर नीचे वाली करेंगे और इसे हम एक सिंगल क्रोशिया से फिर जॉइंट करेंगे। फिर आगे वाली में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस धागे को साथ लेते हुए चलेंगे और यहाँ फिर 1 2 3 चैन ली, फिर से नीचे से लेंगे और यहाँ इसे हम फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 2 में बना दिया मैंने। अब ये हमारी बीच वाला है, तो इसमें हमें देखो किया और यहाँ हम 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, 5 चैन ली और नीचे से इसे, जहाँ हम इसे सिंगल क्रोशिया करते हैं उस वाली चैन को उठाना है और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना। फिर देखो, फिर हम 1 2 3 चैन लेंगे और नीचे इस तरीके से किया। फिर आगे वाली में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ फिर 1 2 3 चैन लेंगे। फिर से हम इसे, जहाँ हम इसे सिंगल क्रोशिया करते हैं उन दोनों धागों को हमें उठाना है।
फिर सिंगल क्रोशिया करना। और आगे ये लास्ट वाली हमारी डबल क्रोशिया, इसमें हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ऐसे ही हमें लास्ट में करना है। और देखो इसमें हमें 5 कमूरे बनाने, 1 2, फिर हमने ये 1 2 3 नंबर 3 चेन का बनाया है, ये बीच वाला ये 5 चेन का बनाया है, फिर 2 इधर हमने 3 चेन के बनाए। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें इस नीचे वर्क करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखो, ये जो हमारी डबल क्रोशिया है, ये हमने नीचे जो डबल क्रोशिया की हैं, ये वाली डबल क्रोशिया को हम उठाएंगे देखो इस तरीके से। तो यहाँ एक बार 2 3 बार क्रोशिया पर धागा लिया हमने, और इस वाली डबल क्रोशिया को जैसे देखो हमने नीचे 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं। तो पहली वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे हम इधर से। तो यहाँ से हम देखो पहली डबल क्रोशिया उठाएंगे, उठाया। अब 2 का इसे हमें 3 बार निकालना है, 1 2 3 बार निकाला। ये दोनों धागे ऐसे ही रहने देंगे हम। फिर से हम 1 2 3 बार धागा लिया क्रोशिया पर। अब देखो हमने पहली वाले में किया 1 2 3, अब 3 हमें डबल क्रोशिया छोड़नी है। ये लास्ट वाली हमारी चौथी डबल क्रोशिया है, तो इसमें हमें फिर से अपना ये डालना है। और यहाँ फिर से हम देखो 3 बार निकालेंगे, 1 2 3 बार निकाला। और ये जो धागे हैं इन्हें हम एक साथ निकाल देंगे, तीनों जो फंदे हैं इन्हें एक साथ निकाल के इस तरीके से करेंगे। अब हम देखो फिर से अपना वर्क यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमें एक सिंगल चेन बनानी है। अब आगे वाली में फिर से हम एक सिंगल चेन करेंगे, सिंगल क्रोशिया मतलब। और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे और नीचे से ये धागे उठाएंगे हम, जो हम सिंगल क्रोशिया करते हैं उसी फंदों को उठाएंगे और यहाँ एक सिंगल चेन से इसे जॉइंट कर देंगे। एक बार हुआ। अब आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन ली। फिर से हम नीचे अपनी क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 हो गए हमारे। अब ये हमारी बीच वाली है, तो इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करनी है और यहाँ 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। इनमें हमने 3 चेन ली हैं और ये हमारा बीच वाला है, इसमें हमें 5 चेन से इसे 5 चेन लेनी है और नीचे से फंदे उठाकर इसे हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर से हमें देखो ये 2 1 और 2, इसमें हमें फिर से 3 चेन से इसे जॉइंट करना है, 1 2 3। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया में जॉइंट करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। तो देखो 2 इधर हमने बना लिए, एक हमारा ये बीच वाला है और 2 ये हमारे हैं, तो 5 हो गए हमारे। अब ये लास्ट वाली हमारे पास डबल क्रोशिया बचती है, तो इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हमने शुरू में किया था और ऐसे ही हम लास्ट में करेंगे। तो देखो 2 हो गई हमारी। अब हमें फिर से 1 2 3 बार धागा लेना है क्रोशिया पर। अब देखो फिर से हमें यहाँ 5 डबल क्रोशिया अपनी काउंट करनी है। तो देखो 1 हो गई हमारी, 2 3 4 और ये 5। तो हमें ये वाली पहली वाली डबल क्रोशिया में इसे क्रोशिया को डालना है अपनी को।
और यहाँ हमें 3 बार धागे से निकालना है। एक बार हुआ, 2, 3 बार निकाला। ये 2 फंदे इनको ऐसे ही रहने देंगे, फिर 3 बार धागा लेंगे क्रोशिया पर। तो देखो एक हमारी इधर हो गई। अब हमें काउंट कर लेना है 1, 2, 3। ये हमारी चौथी वाली डबल क्रोशिया एक हमने बना ली। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया थी, तो इसे हमें फिर से उठाना है। और यहाँ फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। एक बार किया, 2 बार, 3 बार निकाला। अब ये 3 फंदे हमारे पास, इन्हें तीनों को हम एक साथ निकाल लें। और ये देखो हमारी सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। आगे वाले में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। और यहाँ हमें 1, 2, 3 चेन लेनी है। 3 चेन ली, फिर से हम नीचे वाले में वर्क करेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो देखो इस तरीके से हमें ये अपना डिजाइन बनाना है। तो मैंने आपको 2 बनाकर दिखाए हैं। हमें नीचे हमारी 5 डबल क्रोशिया होती हैं, उनमें से हमें पहली और लास्ट वाली में वर्क करना होता है। बीच वाली 3 हमें छोड़नी होती हैं। और यहाँ सबसे पहली वाली में ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। उससे दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। और यहाँ से हमें अपना ये वर्क स्टार्ट करना है। तो 3 चेन लेकर नीचे वाली चेन में फिर से जॉइंट करना है। और ये जो बीच वाली हमारी 2 के बाद, उसमें हमें 5 चेन लेनी है। तो इसी तरह से मैं ये वर्क अपना पूरा करती हूँ। और पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पोशाक बनने के बाद कैसी लग रही है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है। मैंने इसे पूरा कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। और मैंने इस धागे को यहाँ कट कर दिया था और पीछे शिफ्ट कर दिया है। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने 2 कलर से बनाया है। तो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।